Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab and today we are discussing about allowances calculation, how to calculate allowances. तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है जिसके थ्रू हम सीखेंगे कि अलाउंसेस की कैलकुलेशन कैसे होती है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि अलाउंसेस क्या होते हैं, उनकी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कौन से होते हैं, फुल्ली पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस कौन से होते हैं, अदर नोटिफाइड अलाउंस कौन से होते हैं, स्पेशल अलाउंस कौन से होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस कौन से होते हैं, उनकी कितनी कितनी स्पेसिफाइड लिमिट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो सारी चीजें डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे उनकी कैलकुलेशंस के बारे में कि अगर आपको एक पूरा स्ट्रक्चर गिवन है सैलरी का तो उसके बिहाफ पे आप अलाउंसेस से लेके सारी कैलकुलेशन कैसे करेंगे और ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक मिस्टर अजय शर्मा हैं, ये वर्किंग है जर्नल मैनेजर की पोस्ट पे एटीट्यूड एडोटेक प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, उनकी सारी बेसिकली डिटेल यहाँ पे दी हुई है, कितनी बेसिक सैलरी अर्न कर रहे हैं वो, डीए कितना उनको मिल रहा है, उसमें 40% रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस जैसे मैं फिक्स मेडिकल अलाउंस यहाँ पे दिया हुआ है 3,000 रुपए, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस दिए हुए हैं, यहाँ पे एचआरए दिया हुआ है 20,000 रुपए पर मंथ, एक्चुअल में वो रेंट पेड कर रहा है 10,000 रुपए और दिल्ली में रहता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस उसे 9,900 रुपए पर मंथ मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसे मिल रहा है 3,000 रुपए, स्पेशल अलाउंस में 2 में अगर हम बात कर लें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है उसको। ठीक है, 100 रुपए पर मंथ 3 बच्चों के लिए। ठीक है जी, अलाउंसेस मिल रहे हैं हॉस्टल के लिए उसे 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम 400 रुपए पर मंथ ईच इस चिल्ड्रन के लिए मिल रहा है। उसका ट्रबल एरिया अलाउंस उसे मिल रहा है 400 रुपए पर मंथ। ठीक है, बॉर्डर एरिया अलाउंस मिल रहा है 2,000 रुपए पर मंथ। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस उसे मिल रहा है 600 रुपए पर मंथ और वो 70% उस पर ऑफिशियल ड्यूटी पे स्पेंड कर रहा है। हेल्पर अलाउंस उसे मिल रहा है 400 रुपए पर मंथ, उसके बाद वो 50% उस पर स्पेंड कर रहा है। रिसर्च अलाउंस उसे 5,000 रुपए मिल रहा है, 70% वो उस पर स्पेंड कर रहा है। डेली अलाउंस उसे मिल रहा है 200 रुपए पर डे, 4 डेज मिल रहा है वीक में, और 80% वो उस पे खर्च कर रहा है। यूनिफॉर्म अलाउंस उसे मिल रहा है 400 रुपए और 70% उस पर वो स्पेंड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे हमें पूरा कैलकुलेशन करनी है कि उसकी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितनी आएगी। तो उसके लिए हम एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक्सेल शीट में हम ये चेक करेंगे कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हमने ये एक्सेल शीट ले ली है। ठीक है, आप अगर चाहें तो आप अपनी नोटबुक में भी निकाल सकते हैं, मैं इसके लिए एक्सेल शीट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इन सेल्स को मर्ज। यहाँ पे मैंने डाल दी सैलरी डिटेल मिस्टर अजय। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बोल्ड और थोड़ा सा हाईलाइट। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं पेज को जिससे कि साफ साफ नजर आए। उसके बाद बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बेसिक सैलरी उससे गिवन है हमारी 50,000 रुपए। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी ले लेते हैं। बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी मिल रही है उसे 50,000 रुपए पर मंथ। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो कैलकुलेट होके यहाँ पे आएगा 50,000 रुपए मल्टीप्लाई बाई 12, यानी हमारी 6 लाख रुपए सैलरी आ गई बेसिक। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा बोल्ड। उसके बाद आपका आ रहा है डीए। डीए में दो पार्ट हैं, एक रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट है, एक नॉन रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट दिया हुआ है। कह रहा है 40% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट है, अदरवाइज 60% आपका नॉन रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा 48,000 रुपए आ जाएगा। 40% निकालेंगे अगर हम इसका रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, और 60% ऑफ दिस अमाउंट, 60% आएगा हमारा 72,000 रुपए। तो ये है 60% नॉट फॉर्मिंग पार्ट।
ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कंबाइन करके लिख लेता हूँ। उससे कितना मिल रहा था, 10,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा इक्वल 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल्स टू 1,20,000 रुपये। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, अलग से हाईलाइट होगा। उसके बाद दे रखा है हमारा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, हमें दे रखे हैं फुल्ली टैक्सेबल। इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में दे रखा है उसको मेडिकल अलाउंस। ठीक है, वो दे रखा है हमें मेडिकल अलाउंस दे रखा है 3,000 रुपये पर मंथ। तो 3,000 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो इक्वल 3,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12, 12 3 36, 36,000 रुपये आ गया। उसके बाद हमें दे रखे हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है, पार्टली टैक्सेबल में आ जाएंगे HRA। टैक्सेबल निकालने के लिए 3 पॉइंट फॉलो करते हैं। पहला पॉइंट है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। एक्चुअल HRA रिसीव्ड हो रहा है उसको, एक्चुअल HRA मिल रहा है 20,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 20,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल्स टू 2,40,000 रुपये। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट करना है हमें 50 या 40% ऑफ सैलरी या रेंट पेड माइनस निकाल लेते हैं। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है जी। अब रेंट पेड सैलरी के लिए निकालने के लिए हमें सैलरी गिवन होनी चाहिए, तो सैलरी निकाल लेते हैं। सैलरी क्या होती है, सैलरी इक्वल्स टू होती है बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए में भी आपका सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट और प्लस कमीशन, वो भी परसेंटेज रेट वाला। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सैलरी गिवन है हमें 6 लाख रुपए, प्लस कर देते हैं इसमें 48,000 रुपये रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट, कमीशन कुछ है नहीं, तो ये निकल के आएगी हमारी 6,48,000 रुपये। ठीक है जी, सैलरी आ गई कैलकुलेट होके। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा, रेंट पेड कर रहा है वो 10,000 रुपये पर मंथ। 10,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी, यानी 64,800 मल्टीप्लाई बाई 6,48,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, और ये इक्वल्स टू निकल के आएगा हमारा 55,200। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पॉइंट निकाल लेते हैं 40% और 50%। मेट्रो सिटी में रह रहा है यानी दिल्ली में रह रहा है तो 50%, 6,48,000 मल्टीप्लाई बाई 50%। तो ये निकल के कितना आएगा अभी देख लेते हैं। 6,48,000 मल्टीप्लाई बाई 50%, 3,24,000 रुपये। ठीक है जी। अब इन तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू है हमारी वो है 55,200, और टैक्सेबल HRA हमारा कैलकुलेट होके आएगा 2,40,000
माइनस इसमें करेंगे 55,200, तो कितना आएगा इक्वल्स टू 2,40,000 माइनस 55,200, 1,84,800 हमारा आ गया टैक्सेबल HRA। इसको कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड, इसको मैं थोड़ा सा अलग से कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेरा वर्किंग नोट हो गया, ठीक है, थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं इसमें। ये हो गया मेरा वर्किंग नोट। उसके बाद आ जाते हैं हम एंटरटेनमेंट अलाउंस पे। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा है हमें 900 रुपए, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। एंटरटेनमेंट, अब कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं एंटरटेनमेंट अलाउंस की, क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से डिक्लेयर नहीं किया है। तो 900 रुपए, 900 रुपए मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल्स टू 800 रुपए। उसके बाद आ जाते हैं हमारा दे रखा है हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस गिवन है हमें 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए मल्टीप्लाई बाई 12, इसमें से माइनस कर देंगे 1,600 रुपए की मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये जितना कैलकुलेट हो जाएगा वो हम यहाँ लिखेंगे हमारा। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 16 रुपए मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ गया 16,800 रुपए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस गिवन है, तो चिल्ड्रन निकाल लेते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में अगर हम कहीं बात, तो चिल्ड्रन एजुकेशन मिल रहा है उसको 100 रुपए मिल रहा है कंपनी की तरफ से 3 बच्चों के लिए, और मल्टीप्लाई बाई 12, और माइनस करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 100 रुपए की, मल्टीप्लाई मैक्सिमम 2 बच्चों तक, मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 1,200 रुपए। ये आ गया मेरा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। उसके बाद दे रखा है हॉस्टल, हॉस्टल अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस में दे रखा है हमें 400 रुपए मल्टीप्लाई बाई 12, 2 बच्चों के लिए दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 300 रुपए की मिलती है, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 बच्चों तक मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ गई मेरी 2,400 रुपए निकल के हॉस्टल अलाउंस। उसके बाद ट्रबल एरिया अलाउंस दे रखा है मेरा, ट्रबल एरिया अलाउंसेस, ट्रबल एरिया अलाउंसेस दे रखा है मेरा मुझे 12 से मल्टीप्लाई, ट्रबल एरिया 400 रुपए, तो 400 रुपए मल्टीप्लाई बाई 12, माइनस कर देंगे इसमें से 200 रुपए की स्टैंडर्ड,
इसमें से माइनस कर देंगे हम, हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 200 रुपए की मिल रही है, मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, तो कैलकुलेट होकर आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 200 मल्टीप्लाई बाई 12, 2400 रुपये। ट्रबल एरिया हो गया। उसके बाद आता है बॉर्डर एरिया अलाउंस। तो बॉर्डर एरिया लेकर लेंगे हम यहाँ पे, बॉर्डर एरिया अलाउंसेस। बॉर्डर एरिया अलाउंस दे रखा है 2000 रुपये, मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस कर देंगे इसमें से, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 1300 रुपये की गवर्नमेंट की तरफ से, मल्टीप्लाई बाई 12। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 2000 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 1300 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12, 8400 रुपये आ गई मेरी बॉर्डर एरिया अलाउंस। उसके बाद दे रखा है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस दे रखा है मेरा 600 रुपये, तो मल्टीप्लाई बाई 12 और 70% कर रहा है उस पर खर्च, तो माइनस कर देंगे 7200 रुपये का मल्टीप्लाई बाई 70%। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 7200 रुपये मल्टीप्लाई बाई 70%, ये आ गया मेरा 2160। उसके बाद आ गए हम हेल्पर अलाउंस में। हेल्पर अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस दे रखा है मुझे 400 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिल रही है उसको 50%, तो 4800 रुपये मल्टीप्लाई बाई इसका 50%। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 48 मल्टीप्लाई बाई 50%, 2400 रुपये निकल के आ गया हेल्पर। उसके बाद रिसर्च, रिसर्च अलाउंस, रिसर्च अलाउंस दे रखा है मुझे मेरा 5000 रुपये, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, माइनस करेंगे डिडक्शन 60,000 रुपये, 60,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 70%। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे 5000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 60,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 70%, ये आ गया मेरा रिसर्च अलाउंस। उसके बाद डेली अलाउंस दे रखा है, डेली अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस दे रखा है मुझे 200 रुपये मिलता है, मल्टीप्लाई बाई 4 दिन में, मल्टीप्लाई बाई पूरे साल 52 वीक हो गए, माइनस कर दिया इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरी 41,600 मल्टीप्लाई बाई 80%। तो ये कैलकुलेट हो गया क्या मेरा इक्वल 200 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 52 माइनस 41,600 मल्टीप्लाई बाई 80%, ये आ गया मेरा 8,320 रुपये निकल के। एट द लास्ट मेरा यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस दे रखा है मेरा मुझे 400 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है 70%, 4800 रुपये मल्टीप्लाई बाई 70%, तो
तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 48 मल्टीप्लाई बाई 70%। ठीक है जी। अब आ गई हमारी ये GRO डबल S ग्रोस टैक्सेबल सैलरी। ठीक है जी, इसका हम कर लेते हैं टोटल। सम कर रहे हैं हम इसका, ये आ गई मेरी ग्रोस सैलरी। इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये निकल के आ गई है मेरी ग्रोस सैलरी। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पूरी सैलरी को एक्सेल शीट पे, और उसके बाद अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अलाउंसेस। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी यूट्यूब वीडियोस। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।